नाज़रीन, रूस की यूक्रेन पर नए हमले की तैयारी। ज़ेलेंस्की का जंगबंदी के बदले 1 इंच यूक्रेनी जमीन भी देने से इनकार। यूक्रेन जंग, सदर ट्रंप की प्यूटन को संगीन नताइज की धमकी। ट्रंप की बड़ी पेशकश, प्यूटन और ज़ेलेंस्की को एक मेज पर बिठाने का मंसूबा। मेरी प्यूटन से मुलाकात पर मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, ट्रंप का दावा। इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि हम रूस को मज़ीद यूक्रेनी इलाके पर कब्जे के बदले जंगबंदी की पेशकश को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि मॉस्को इस हासिलशुदा इलाके को आइंदा किसी नई जंग के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करेगा। द गार्डियन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के मुतालबात की हिमायत नहीं करेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की कि ट्रंप रवां हफ्ते अलास्का में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान एक ईमानदार सालिस का किरदार अदा करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस की जानिब से जंगबंदी की कोई अमली तैयारी नजर नहीं आती, बल्कि इतलात के मुताबिक मशरकी डोनबास में रूसी तखरीबकार गिरोह यूक्रेनी दिफा को तोड़कर 3 दिन में तकरीबन 10 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि रूस महाज के 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर नई कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा है। यूक्रेनी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि प्यूटन एक खुद मुख्तार यूक्रेन नहीं चाहते और उनका मकसद पूरे मुल्क पर गलबा पाना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात के बाद अमेरिका की जानिब से दबाव डालकर यूक्रेन को डोनबास के उन इलाकों से दस्तबरदार होने पर मजबूर करना खतरनाक होगा जिन पर रूस का कब्जा नहीं है। रूस की मतलूबा ज़मीन तकरीबन 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और उसका दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत में मरकजी किरदार है, क्योंकि ये यूक्रेन के बड़े शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत कलाबंद इलाके के तौर पर काम करती है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि उन्हें कोई ऐसी तजवीज़ नहीं मिली जो इस बात की ज़मानत दे सके कि रूस का कल दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा या दम्पेरो, ज़पोरिज़िया और खार्किव पर कब्जे की कोशिश नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक किसी भी ज़मीनी मामले को सिक्योरिटी ज़मानतों से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पहले मौजूदा महाज पर जंगबंदी, जंगी कैदियों और लापता बच्चों की वापसी ज़रूरी है। यूक्रेनी सदर ने बताया कि वो अलास्का सरबराही इजलास में शरीक नहीं होंगे, ताहम उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में ट्रंप और प्यूटन के साथ सैफरी मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। अगरचे पुतिन इस वक्त उनसे मुलाकात पर आमादा नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप एक गैर मुतवक्की शख्सियत है, मगर वो उन्हें एक दयानतदार सालिस के तौर पर देखते हैं जो किसी एक फरीक के बजाय दरमियान में खड़े हैं। मैदान जंग की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि रूसी अफवाज ने डबरप्लिया के इलाके में तखरीबकारी और रैकी करने वाले गिरोहों को भेजा है जो यूक्रेनी दिफा में शगाफ डालने में कामयाब हुए हैं। उनका कहना था कि अगरचे रूसी पेशकदमी को ऑपरेशनल कामयाबी का याद देना कबल अज़ वक्त है, हम अगले चंद दिन इस बात का तयन करेंगे कि यूक्रेन इस शगाफ को भर पाता है या नहीं। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक रूस ने इस महाज पर तकरीबन 1,10,000 फ़ौजी तैनात कर रखे हैं और वह भारी जानी नुकसान के बावजूद मुसलसल हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि सिर्फ एक दिन में रूस को तकरीबन 1,000 नफूस का जानी नुकसान हुआ, जिनमें 500 हलाक और 500 ज़ख्मी शामिल हैं, जबकि यूक्रेन का नुकसानात 340 अफराद पर मुश्तमिल हैं, जिनमें 18 हलाक, 240 से ज़ायद ज़ख्मी और 80 लापता हैं। साबिक यूक्रेनी फ़ौजी ऑफिसर बोहडान कट्योच का कहना है कि महाज पर कमज़ोरी इसलिए पैदा हुई कि फ्रंट लाइन ब्रिगेड्स को इजाफी प्यादा फ़ौज से मजबूत करने के बजाय नए भर्ती शुदा फ़ौजियों को हमलावर यूनिट्स में भेज दिया गया। ज़ेलेंस्की ने मज़ीद कहा कि रूस इस मौसम ख़ज़ा में एक नया हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए तकरीबन 30,000 फ़ौजियों को शुमाल मशरिक शहर सोमी से 3 समतों में मुंतकिल किया गया है, जिनमें जनूब में ज़ापाज़ीरा और जनूब मशरिक में प्रोकोफिस और नौपावलिका के महाज शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी हममंसब को सख्ती से खबरदार करते हुए यूक्रेन जंगबंदी न करने पर संगीन नताइज की धमकी दी है। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया है कि अगर वो यूक्रेन में जारी जंग खत्म करने पर रजामंद न हुए तो इंतहाई सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सदर पुतिन से सरबराही इजलास में मुलाकात का मकसद यूक्रेन में अमन कायम करना है। अगर पुतिन ने क़याम अमन में कोई रुकावट डाली तो उसके नताइज संगीन होंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर अलास्का के शहर एनोक्रेज में रूसी सदर पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात बेनतीजा साबित हुई तो रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। इस हवाले से अमरीकी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप ने मुलाकात में जंगबंदी और कैदियों के तबादले समेत कई अहम नकात पर बात होगी, ताहम अभी तक किसी बाज़ाब्ता मुआहदे या पेशरफ्त का ऐलान नहीं किया गया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन में जंग 30 साल में दाखिल हो चुकी है और मगरबी ममालिक रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए इक़्तिसादी पाबंदियों और सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात के हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। कहा मीडिया मुसलसल निकाले गए नाम और डफर लोगों के बयान चला रहा है जो नाकाम हो चुके हैं और उन्हें सियासी मैदान से निकाल दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुतवक्के मुलाकात के हवाले से मीडिया की रिपोर्टिंग पर शदीद तनकीद की और इसे तासुब और करप्शन का नतीजा करार दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पुतिन के साथ मेरी मुलाकात के बारे में बहुत गैर मुनसिफाना मीडिया काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ये लोग पुतिन के साथ मेरी मुलाकात से पहले ही ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन जीत चुका है, लेकिन हकीकत में हम हर चीज़ में जीत रहे हैं। ट्रंप ने इन मीडिया इदारों की मजम्मत की जो दावा कर रहे हैं कि पुतिन पहले ही जीत चुका है, हालांकि मुलाकात अमेरिकी सरजमीन पर हो रही है। ट्रंप ने मजीद कहा मीडिया किसी भी सिफारती कामयाबी को तनकीद का निशाना बनाएगा, चाहे मैं पुतिन के साथ मुज़ाकरात में मॉस्को और लेनिनग्राड आज़ाद भी कर दूँ। उन्होंने मजीद कहा कि ये इल्ज़ामात और रिपोर्टिंग सिर्फ उन लोगों की जानिब से हैं जो कभी भी कामयाब नहीं हुए और अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक उनकी पुतिन के साथ मुलाकात एक अहम मौका है और वो इसमें कामयाब होंगे, लेकिन मीडिया इसे गलत अंदाज में पेश कर रहा है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा हम हर चीज़ में जीत रहे हैं और सहाफ़ियों को करप्ट और बेमार और झूठे लोग करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो शायद हमारे मुल्क में नफरत करते हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप जर्मन चांसलर और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मिलकर अपनी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी रियासत अलास्का में मुलाकात मुतवक्के है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अफ्रीकी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। ट्रंप का कहना है कि ये मुलाकात तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक इस पर आमादा हों। ट्रंप ने बताया कि वो अलास्का में पुतिन के साथ होने वाले तारीखी सरबराही इजलास के फ़ौरन बाद एक और मीटिंग का इरादा रखते हैं जिसमें ज़ेलेंस्की की शमूलियत भी चाहते हैं। ये मुलाकात 2021 के बाद किसी मौजूदा अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर को जुमे की मुलाकात में बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ नहीं किया गया, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन कोई ऐसा मुआहिदा तय कर सकते हैं जो यूक्रेन के लिए साजगार ना हो। ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम में यह दावा करते रहे हैं कि वो सदर बनते ही पहले दिन जंग ख़त्म कर देंगे। ताहम अब तक अमन मुआहिदे की कोशिशों में खातिर खा पेशरफ नहीं हो सकी है। आज के नाज़रीन व्लॉग में ये तमाम तर तफसीलात जो शामिल की गई हैं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि 3.5 साल से जो जंग शुरू है आखिर उसको एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तो क्या ये वो मौका है जब ये जंग ख़त्म होने जा रही है? लेकिन गिव एंड टेक की बुनियाद पर जब ये जंग ख़त्म होगी तो हमें ये तो पता है कि रूस क्या चाहता है यूक्रेन से, लेकिन यूक्रेन क्या चाहता है रशिया से, ये बात भी वाज़ेह है। तो क्या एक ऐसी चीज़ पर दोनों एग्री हो जाएंगे कि यूक्रेन ये चाहता है कि जिन इलाकों पर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है या जिन पर पेशकदमी कर रहा है उनसे पीछे हट जाए, और रशिया ये चाहता है जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिन पर पेशकदमी कर रहा है, वो इलाके अपने कब्ज़े में रखें। ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों ममालिक के जब सदूर बैठेंगे तो फिर देखना है कि क्या बात तय पाती है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर ये कहते रहे हैं कि उनको तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो 1 घंटे के अंदर भी ये जंग बंद करा सकते हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन जनवरी से अब तक 7 माह से ज़ायद का अरसा तकरीबन गुजर चुका है और अब तक ये जंग बंद नहीं कराई गई। 20 जनवरी के बाद से अब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने दावों पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने 2 जंगें बंद कराने का कहा था और दोनों अभी तक जारी हैं, एक इसराइल और हमास के दरमियान और एक रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तो क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जो दावा उन्होंने किया था वो सच साबित हो जाए, या फिर ये मज़ीद तबाही की तरफ जा सकता है? यह हमें इस मुलाकात के बाद ही मालूम होगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।